अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा कि आपके साथ अपने स्वीट होम जो है उसका टूर दें। तो बस ये देखें, छोटी छोटी रूटीन होती है पूरे दिन की। तो बस ऐसे ही होता है कि बस मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही होती हूँ। तो यहाँ से मैं अब स्टार्ट लेती हूँ कि आपको दिखाती हूँ मैंने घर कितना नीट क्लीन कर लिया है। अच्छा, मुझे बिल्कुल घर साफ़ होता है तो मुझे तसल्ली होती है, अदरवाइज़ मुझे ऐसे लगता है कि बस मैं डिस्टर्ब हूँ मेंटली, जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बेसुकून हो जाती हूँ। तो अब माशाल्लाह ये दोनों भी हैं। तो अब ट्विन्स के साथ जो है ना अपनी रूटीन मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब जैसे मैंने काम के दौरान ही ना देखा है कि ये रोने लग गए थे, फिर इनका फीडर बनाया। तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि एक साथ दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि एक सो जाता है, फिर थोड़ा मुझे ईजी हो जाता है कि अगर एक बेबी सो जाए फिर मैं इजीली जो है ना एक को हैंडल कर लेती हूँ। ये देखें, ये सो रहा था और इसलिए मैंने उसको फीडर वगैरह बना के दिया है। तो साथ साथ घर की क्लीनिंग और पूरा घर की रूटीन का काम कर लेती हूँ, लेकिन डस्टिंग मोस्टली रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने अब फ्री टाइम था, डस्टिंग की। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद बच्चों की बुक्स सेट करके रखी, रूम क्लीन किया। और इस तरह से ये होता है ना कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन की रूटीन होती है। फिर बच्चों को ये देखें, यहाँ पे अब मैं इसको फीडर पिला रही हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ख़ुद मैनेज करना है बच्चों के साथ। तो कुछ बच्चे स्कूल गए होते हैं, फिर जब वो घर आते हैं मुझे होता है खाना वगैरह बना हो, रूटीन ऐसे हो कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मेंटेन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये था कि मैंने बेडशीट्स जो है ना बहुत लाइट कलर की ली हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी। आपको पता है बच्चों वाले घर में स्टेन का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि बच्चों के मतलब अक्सर बच्चे कोई स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, केचप का दाग लग गया, ऐसे स्टेन जो होते हैं वो फिर उतरते भी नहीं हैं। तो खैर यहाँ पे देखें जी, इसका कितना अच्छा मूड हो रहा है इस टाइम, मामा के साथ गपशप कर रहा था। अच्छा, अब ये दोनों मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, कभी बातें करते हैं कभी रोते हैं। और इनको देख लूँ और इनको इग्नोर कर दूँ, पास से गुजर जाऊँ, तो बिल्कुल रिएक्ट करते हैं आगे से ना। अशर तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है कि मैं उसे इग्नोर कर दूँ ना। तो शजर ये है कि जब तक उसे बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, डिस्टर्ब ना हो, पैम्पर का इशू ना हो, वो नहीं इतना तंग करता। अशर बहुत ज़्यादा मुझे ना मतलब अटैच है मेरे साथ, अट्रैक्ट करता है कि मामा फ़ौरन मेरे पे ना तवज्जो दें। और ये मेरा बहुत क्यूट सा बेबी है। अच्छा, ये है कि ये ना हसास भी बहुत ज़्यादा है। इसको ज़रा सा डांटो इसको सारी समझ आती है। अब इसको डांट की, प्यार की समझ आने लग गई है। बातें करूं तो खुश होता है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है ना कि मैं इसको लिटा के तो काम करने चली जाऊं या उसके बाउंसर में डाल के अपने सामने बिठा लूँ ना, और फिर तवज्जो ना दूँ तो फिर सही मुझे बताता है कि भी क्यों नहीं मामा ने मुझे अटेंशन दी ना। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने किया है, ये भी टाइम गुजर गया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा जूँ जूँ बड़े हो रहे हैं तो फिर मुझे याद आएंगे ये दिन। आपको पता है बेबी ख़ास तौर पे जो है ना अपने जो स्टार्टिंग 7-8 मंथ तक ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इस एज के बच्चे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, आपने मेरी वॉइस को जो है ना थोड़ा सा इग्नोर करना है, मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है क्योंकि जो है ना ठंड अब वो नहीं रही, मतलब गर्मी वो नहीं रही, ठंडे पानी को मैं छोड़ नहीं रही। हम लोगों से जो है ना रहा नहीं जाता, मतलब फ्रिज का पानी अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो बस अब यहाँ पे जो है ना मैं बाहर जा रही थी और इतनी धूप थी ना बाहर के, बहुत ज़्यादा। तो बस जब रूटीन ऐसे होती है ना कि मुझे ख़ुद मैनेज करना होता है, तो बस बाहर से आती हूँ तो सबसे बुरी आदत ये है कि दिल करता है फ़ौरन ठंडा पानी पियो। तो फिर गला इस वजह से बिल्कुल भी जो है ना ठीक नहीं हो रहा। तो साथ मैंने मेडिसिन लेनी थी, वो मैंने अपनी मेडिसिन ली है। और अभी मैंने अपना आयरन जो है ना वो साथ ही यूज़ कर रही हूँ, आयरन की टैबलेट्स वगैरह। तो फिर ये होता है कि आपको पता है वीकनेस अभी रिकवर नहीं हो रही इतनी, और पूरा दिन की स्ट्रगल लाइफ है। तो बस ऐसे लगता है कि काम काम और बस वही रूटीन है। तो यहाँ पे अब ये जो है ना अशरबाज अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है और ये देखें बहुत खुश होता है। अब इसको ना कलर्स का और चीज़ों की अट्रैक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा फील होती है। ये मेरा बहुत छोना मोना सा काका है, क्यूट बेबी है। दूध अभी भी ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा गिराते हैं। तो बस अभी ये है कि वो लगाती थी मैं बेब इसको, लेकिन ये एकदम से ना बेब को खींच लेता है। तो फिर मैंने अब लगाना छोड़ दिया क्योंकि उसकी नोट होती है ना पीछे,
तो वो मुझे डर लगता है कि नोट की वजह से गला दब ना जाए, तो फिर मैं नहीं अब लगाती। मैं बेहतर समझती हूँ बार बार कपड़े इनके चेंज कर लेती हूँ, लेकिन नहीं लगाती इनको भी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लेके आई थी सब्ज़ी में ये देखें फलियाँ लेके आई थी और साथ आलू। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये कभी मैं कीमे में भी बना लेती हूँ, चिकन में भी, लेकिन आज मैंने ना आलू और फलियाँ बनाई। देखिए इसका कलर कितना मज़े का लग रहा है सब्ज़ी में। और ये वाली मेरी सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि मैंने बच्चों को ना आदत डाल दी है, क्योंकि मोस्टली पीछे तो 2-3 मंथ में ऐसे हो गया था कि बच्चे कहते थे कोई सब्ज़ी घर में ना पके। तो आपको पता है जो सब्ज़ी के फ़ायदे हैं, बल्कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। हमें तो ये होना चाहिए कि पूरे वीक में ना हर चीज़ बने। और ये पुदीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुदीने की चटनी, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा। बस सिंपल सी होती है लेकिन बनती बहुत मज़े की है। तो ये तो मुझे ऐसे लगता है कि सिंपल रोटी के साथ भी मैं रोटी इसके साथ भी खा सकती। तो ये जो है अब यहाँ पे चिड़चिड़ कर रहा है, क्योंकि मैं काम लग जाती हूँ ना, तो आप यहाँ उठा लेती हैं, तो फिर इसको होता है कि मामा कब मुझे जो है टाइम दे। तो लेकिन ये है कि जब मैं काम वगैरह करने शुरू करती हूँ ना, अक्सर कोशिश करती हूँ इन्हें पहले नहला लूँ, लेकिन जब नहीं नहला सकती फिर ये थोड़ा तंग करते हैं, फिर थोड़ा काम बीच में स्किप करके फिर इनको बात दे के फिर ये थोड़ा ना 3-4 घंटे सो जाते हैं। दोनों भाई की एक जैसी रूटीन है। अभी देखिए नहा के थोड़ा सा खूब सारा रो के तो फिर सोएंगे और फिर काफ़ी देर तक सो जाएंगे। फिर मैं ये भी कोशिश करती हूँ ना कि इन्हें अच्छा सा फीडर एक बना दूँ कि इनका पेट भरा हो, ताकि मुझे तंग ना करें बार बार ना। नेल्स में इनके बिल्कुल नहीं बढ़ने देती दोनों भाइयों के, क्योंकि ये फेस पे इतने ज़्यादा मार लेते हैं अपने। अच्छा, पूरा दिन बस अब जैसे ही बच्चों को नीट क्लीन करके सुलाया अब किचन में आ गए। तो बस एक हाउसवाइफ़ की जो है ना यही रूटीन होती है, लाइफ होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेहतरीन ज़िंदगी दी है। और मैं ये समझती हूँ कि अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। अच्छा, जैसे ही बच्चे जो है ना सो जाते हैं, खाने से फारिग हो जाती हैं, अगेन झाड़ू लगा के, मोप लगा के बस अपने आप को सेटिस्फाइड करती हूँ, तो फिर मुझे तसल्ली होती है, अदरवाइज़ नहीं हो रही होती। माशाल्लाह बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, बेटियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करवाती हैं। कोई काम किसी बेटी ने कर दिया, कोई किसी ने, फिर ये होता है कि हो जाता है मैनेज। लेकिन स्कूल गोइंग है सब, तो स्कूल से आती हैं मेरे साथ फुल हेल्प करवाती हैं। तो चलें इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी को भी नहीं दूंगी, भागो इधर से, चलो।